हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हमारा ये न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ट्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में डिफरेंस क्या है। वी नो किसी भी बॉडी पे किसी भी हमारा जो भी सैंपल है, स्पेसिमेन है, उसमें जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसके जो डायमेंशन है वो चेंज करेंगे। लाइक अगर इनिशियली डायमेंशन L नॉट एंड A नॉट है तो फाइनली वो कुछ L एंड A हो जाएंगी। देन हमें उस केस में अगर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालनी है तो हमें जो फाइनल वाली डायमेंशंस हैं वही पुट करनी चाहिए। बट क्या होता है कि हम ऐसा नहीं करते। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ाई करते हैं तो हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये वाले निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वाली लेंथ एंड जो इसकी एरिया वगैरह है, डायमेंशंस पता करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जो इनिशियल हमारी डायमेंशंस होती हैं उन्हीं को पुट करके हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकाल लेते हैं, जो कि निकालना गलत है क्योंकि उससे एक्यूरेट नहीं आएगा। बट अप्रॉक्स हमारा आ जाता है, इसलिए हम निकाल लेते हैं। वो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी रहता है। बट अगर ट्रू देखा जाए, रियल में देखा जाए, हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, जो बदली हुई डायमेंशन है वो यूज़ करनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन एंड स्ट्रेन में बस यही डिफरेंस है। इसमें हम जो इनिशियल वाली वैल्यूज़ होती हैं वो रख लेते हैं जो कि एक्यूरेट नहीं है, एंड ट्रू वाले केस में हम वो वाली वैल्यूज़ रखते हैं जो एक्यूरेट है, जिससे हमें एक्यूरेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन मिलेगी। माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो हमें पता है कुछ इस टाइप से मिलता है। बट ये जो वाला ये ग्राफ होता है ये हमारा इंजीनियरिंग ग्राफ होता है, ये ट्रू ग्राफ नहीं होता, क्योंकि हमने इसमें इनिशियल वाले ही डायमेंशन पुट किए। अगर ट्रू वाला देखा जाए तो वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, हमें ऊपर जाता हुआ मिलता है ना। ट्रू स्ट्रेन निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन टी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल को हमें क्या होता है कि इंटीग्रेट करना होता है एल नॉट इनिशियल लेंथ से फाइनल लेंथ तक, जो कि हमें ये मिलता है। Now let's come to our question. Our question is denoting by epsilon the engineering strain in a tensile specimen so that the true strain is equal to this one. हमसे कहा गया कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन है अगर उसको हम एप्सिलॉन से दिखाते हैं तो हमें दिखाना है कि ट्रू स्ट्रेन हमारी ये होगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है, अभी हमने देखा ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन टी इक्वल टू लॉग एल अपॉन एल नॉट। एंड हमें जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी हमें पता है डेल्टा एल अपॉन एल नॉट होती है। या यहाँ से अगर हम डेल्टा एल की जगह हम इसको सिर्फ डेल्टा से दिखाएं देन डेल्टा अपॉन एल नॉट हो जाएगी। सो इफ़ डेल्टा इज इलोंगेशन, अगर हमारी इलोंगेशन डेल्टा है तो हम देखें कि हमारी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। फाइनल लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस जितना उसमें एक्सटेंशन हुआ है डेल्टा, ये हो जाएगी हमारी फाइनल लेंथ। सो एल इक्वल टू एल नॉट प्लस डेल्टा हो जाएगा। नाउ जो हमारी इंजीनियरिंग स्ट्रेन था उसके फॉर्मूले में जो हमारी ये वाला फॉर्मूला था, इसमें हम एल की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ एल नॉट एंड डेल्टा। सो एल की वैल्यू हमने रख दी एल नॉट प्लस डेल्टा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एल नॉट नीचे एंड ऊपर दोनों जगह, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड हमें मिल जाएगा 1 प्लस डेल्टा अपॉन एल नॉट। हमें पता है डेल्टा अपॉन एल नॉट जो होता है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेन होती है हमारी, तो जिसको हम यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसको हमें एप्सिलॉन से दिखाना है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे एंड हमारा प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करने के लिए आया था। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन के बीच रिलेशन प्रूव करना काफ़ी ईजी है। बस हमें पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन क्या होती है। थैंक यू।